नमो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हनुमान साई माली राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इंस्टीट्यूट ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। विद्यार्थियों, हम हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के एकादशः पाठः स्वदेशम कथम रक्षेयम पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। विद्यार्थियों, विगत कक्षा तक हमने इसके भाग 2 तक अध्ययन किया। आज के कक्षा में इसके हम तृतीय भाग का अध्ययन करेंगे और आज के हमारे भाग का शीर्षक है विद्यार्थियों, भिल्लानाम प्रतापम प्रति स्वामी भक्ति ही। इस प्रकार से यह हमारा शीर्षक है विद्यार्थियों, इस पाठ का अध्ययन हम विभिन्न अंशों के अंदर विभिन्न भागों के अंतर्गत कर रहे हैं। आज हम इसके तृतीय भाग का अध्ययन करेंगे। विभिन्न भागों जो हमने अध्ययन किए विद्यार्थियों, उन भागों की तरह है इस भाग के अंतर्गत हम सर्वप्रथम इस अंश के प्रसंग को जानेंगे, उसके पश्चात मूल भाग के अर्थ को जानते हुए संस्कृत व्याख्या को जानेंगे और अंत के अंतर्गत हम जो इस अंश के अंतर्गत जो पद आए हैं उन पदों के परिचय को जानेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, सर्वप्रथम इस अंश के प्रसंग को जानते हैं और फिर पाठ की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए विद्यार्थियों, जो हमारा अंश है उसका प्रसंग क्या रहेगा। प्रस्तुत नाट्यांश अस्माकं पाठ्य पुस्तकस्य स्पंदना इत्यस्य स्वदेशम कथम रक्षेयम इति शीर्षक पाठात् उद्धृता। इसको सही कर लेते हैं। प्रस्तुत नाट्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के स्पंदना के स्वदेशम कथम रक्षेयम इस शीर्षक पाठ से उद्धृत है। पाठोयम डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकरेण विरचिता एकांकी वर्तते। यह पाठ डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकर द्वारा विरचित एकांकी है। अस्मिन् पाठे अकबरेण सह युद्ध काले वनेषु अटन महाराणा प्रतापः यदा साधना भावे दुखितो भूत्वा स्वदेशं परित्यक्तुं समुद्यतः भवति तदा तस्य सहचरः सर्वदारा भिल्लाश्च प्राणार्पणेरपि तत्सहायं कर्तुं सन्नद्धः भवति। इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये हमारा जो भाग है उसका प्रसंग है। इस पाठ में अकबर के साथ युद्ध के समय में वनों में भ्रमण करते हुए प्रताप जब साधनों के अभाव से दुखी होकर अपने देश को परित्याग अर्थात छोड़ने के लिए तत्पर होते हैं, तब उनकी सहायता के लिए उनके सहचर, उनके सहयोगी सरदार और भील प्राणों का अर्पण करके भी उनकी सहायता करने के लिए तत्पर होते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये जो हमारा अंश है उसका प्रसंग है। अब विद्यार्थियों, अंश होने के कारण हम यहाँ पर लिख लेते हैं अस्मिन् पाठे। इस पाठ इसकी अपेक्षा अस्मिन् अंशे या पाठ्यांशे, इस प्रकार से हम इसको बदल लेते हैं। चलिए विद्यार्थियों, आगे की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हमारे सम्मुख जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो मूल पाठ है वह है, उसके पश्चात शब्दार्थ है और जो मूल पाठ है उसकी संस्कृत व्याख्या हमने यहाँ पर नीचे लिखी है। चलिए मूल पाठ की ओर अग्रसर होते हैं। प्रतापः, प्रताप कहते हैं यद रोचते भवद्भ्यः कुर्वन्तु, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कीजिए। इस प्रकार से वह कहते हैं। रोचते से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों, अच्छा लगता है, तो जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा कीजिए। इस प्रकार से न अहम भवतः विवशान करोमि, मैं आपको विवश नहीं करूंगा। भवतः से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों, यहाँ पर रहकर नहीं, आपको, भवतः आपको, तो मैं आपको विवश नहीं करूंगा। इस प्रकार से जो हमारा अंश है उसका अनुवाद है। देखिए इसकी संस्कृत व्याख्या क्या होगी विद्यार्थियों। प्रतापः यथा भवद्भ्यः रोचते तथैव कुर्वन्तु, जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा आपको रुचिकर लगे वैसा कीजिए। अहम भवतः विवशान न करिष्यामि, मैं आपको विवश नहीं करूंगा। इस प्रकार से महाराणा प्रताप कहते हैं। चलिए विद्यार्थियों, आगे का देखते हैं। महाराणा प्रतापेन सह सर्वे अपि अनुचराः ततः उत्थाय भिल्लानाम आवासस्य मध्यतः निस्सरन्ति। अब विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप के साथ सभी अनुचर, अनुचर से क्या तात्पर्य है, जो उनके साथ रहने वाले हैं वह, तो अनुचरः अनुचर ततः उत्थाय, वहां से उठकर, जहां वह लोग बैठे हुए थे वहां से उठकर भिल्लानाम आवासस्य मध्यतः, जो भील है निवास कर रहे थे उन निवास के मध्य में से निस्सरंती, निस्सरंती से क्या तात्पर्य है, निकलते हैं। तो महाराणा प्रताप के साथ सभी अनुचर वहां से उठकर भीलों के आवास के मध्य से निकलते हैं। इस प्रकार से इसका
अनुवाद है। अब विद्यार्थियों जो हमारे पास में शब्दार्थ वह क्या है, अनुचरः, अनुचरा से क्या तात्पर्य है, अनुचर, और निःसरन्ति से क्या तात्पर्य है, निकलते हैं। अब इसकी संस्कृत व्याख्या क्या होगी विद्यार्थियों, महाराणा प्रतापेन शाकम तस्य सहचरा वनात् भिल्लानाम निवास स्थानस्य मध्यतः निर्गच्छति। महाराणा प्रताप के साथ उनके सहचर वन से भीलों के निवास स्थान के मध्य से निकलते हैं। इस प्रकार से ये जो अंश था विद्यार्थियों, ये जो वाक्य था, उस वाक्य की हमने यहाँ पर संस्कृत व्याख्या की है। चलिए आगे चलते हैं। प्रथमः भिल्लः, प्रथम भील, हा भगवान, अरे भगवान। अद्य कीदृशः समयः आगतः, आज कैसा समय आ गया है। कीदृशः से क्या तात्पर्य है, कैसा, यहाँ पर लिखा गया है कीदृशः कैसा, तो आज कैसा समय आ गया है। प्रश्नवाचक है। प्रतापः अपि स्वदेशं परित्यज्य अन्यत्र प्रस्थितः अस्ति। प्रस्थितः से क्या तात्पर्य है, प्रस्थान। प्रताप भी अपने देश को त्याग कर अन्यत्र दूसरी जगह प्रस्थान कर रहे हैं। इस प्रकार से ये जो हमारा वाक्य है उसका अर्थ है। चलिए विद्यार्थी इसकी संस्कृत व्याख्या देखते हैं। प्रथमः भिल्लः, हाय भगवन्, अधुना कीदृशः कालः समागतः, अरे भगवन् आज कैसा समय आ गया है। महाराणा प्रतापः अपि स्वदेशं त्यक्त्वा अन्यत्र प्रस्थानं करोति। महाराणा प्रताप भी अपने देश को त्याग कर अन्यत्र प्रस्थान कर रहे हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये जो हमारा वाक्य है उसकी हमने यहाँ पर संस्कृत व्याख्या प्रस्तुत की है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है विद्यार्थियों हमारे पास में द्वितीयः भिल्लः, द्वितीय भील। न जाने अस्य मेवाड़ देशस्य भाग्ये किम लिखितम् अस्ति। वह कह रहा है न जाने, नहीं जानते हैं, अस्य मेवाड़ देशस्य, इस मेवाड़ देश के भाग्य में किम लिखितम् अस्ति, क्या लिखा हुआ है। तो विद्यार्थियों न जाने से क्या तात्पर्य है, पता नहीं, भाग्य में, तो पता नहीं इस मेवाड़ के भाग्य में क्या लिखा हुआ है। अब इस वाक्य की जो व्याख्या है वह क्या होगी, द्वितीयः भिल्लः, दूसरा भील। एतस्य मेवाड़ देशस्य भाग्ये विधिना किम रचितम् अस्ति न जानामि। इस मेवाड़ प्रदेश के भाग्य में विधि के द्वारा क्या रचना की गई है अथवा विधि के द्वारा क्या लिखा गया है, न जानामि, नहीं जानते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। हे दीन दयालो हो, हे दीन दयालु परमेश्वर त्वम अपि अध्ययान निष्ठुरः कथम जाता है। तुम भी आज इतने निष्ठुर कैसे हो गए हो, किस प्रकार से हो गए हो, ऐसा वह कह रहा है। यहाँ से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों, इतने निष्ठुर, तो हे दीन दयालु, हे परमेश्वर, तुम आज इतने निष्ठुर कैसे हो गए हो। तो उसकी संस्कृत व्याख्या क्या होगी, हे दीन दयालो परमेश्वर है त्वम अपि एतावत् दयाहीनः केन प्रकारेण अभवत्। हे दीन दयालु, हे परमेश्वर, तुम भी इस प्रकार से दयाहीन किस प्रकार से हो गए हो, यह कह रहा है। तो क्या हुआ विद्यार्थियों, हे दीन दयालो, हे दीन दयालु परमेश्वर, हे परमेश्वर, त्वम अपि एतावत्, तुम भी इस प्रकार से दयाहीन है, दयाहीन केन प्रकारेण भवत्, किस प्रकार से हो रहे हो। इस प्रकार से जो हमारी संस्कृत व्याख्या है उसका भी हमने यहाँ पर अनुवाद किया है। अब विद्यार्थी जो आगे का भाग है उसकी ओर अग्रसर होते हैं। देखिए तृतीयः भिल्लः, तृतीय भील, हा धिक, अरे धिक्कार है। वराकस्य समीपे न जीवन सामग्री न च युद्ध सामग्री एव विद्यते। वराकस्य से क्या तात्पर्य होता है विद्यार्थियों, बेचारे के पास में। तो बेचारे के पास में न तो जीवन सामग्री है और न ही युद्ध सामग्री है। इस प्रकार से जो तृतीय भिल्ल है, तीसरा भील है, वह कह रहा है। तो विद्यार्थियों वराकस्य से क्या तात्पर्य है, बेचारे, और विद्यते से क्या तात्पर्य है, तो वह कह रहा है कि जो बेचारे हैं, अर्थात यहाँ पर प्रताप के लिए कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि अरे धिक्कार है, प्रताप के समीप न तो जीवन सामग्री है और न ही युद्ध सामग्री है। अब इसकी व्याख्या क्या होगी विद्यार्थियों, हा धिक, अरे धिक्कार है। दीनस्य प्रतापस्य समीपे जीवन साधनम अपि नास्ति न च
समर साधनम अर्थात धन सैन्यादिकम साधनम अपि नास्ति। हाँ अधिकारे धिक्कार है, दीनस्य प्रतापस्य समीपे, दीन प्रताप के पास जीवन साधनम अपि नास्ति, जो जीवन जीने के लिए जो साधन होते हैं वह भी नहीं है। न च समर साधनम, और न ही युद्ध की सामग्री। अब युद्ध की सामग्री के लिए उन्होंने बताया अर्थात धन सैन्यादिकम साधनम अपि, धन सैनिक आदि साधन भी नास्ति नहीं है। इस प्रकार से विद्यार्थी जो हमारा अंश है उसमें बताया गया है। देखिए आगे क्या है, मातृभूमि दुर्दशाम स्वचक्षुषा कथम दृक्ष्याम, मातृभूमि की दुर्दशा अपनी आंख से किस प्रकार देखेंगे, इस प्रकार से यह बता रहे हैं। रोदीति, रोते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों जो यह अंश है, जो हमारा वाक्य है उसका अनुवाद है। देखिए स्वचक्षुषा, इससे क्या तात्पर्य है, अपनी आंखों से, दृक्ष्यामः देखेंगे। तो वयम स्वस्य मातृभूमे दयनीयाम दशाम कथम अवलोकयिष्यामः, हम अपनी मातृभूमि की दयनीय दशा को किस प्रकार देखेंगे। इत्थम विलपन भिल्लह रोदनम करोति। इस प्रकार से विद्यार्थियों जो हमारा वाक्य है उसकी हमने यहाँ पर संस्कृत व्याख्या प्रस्तुत की है। चलिए विद्यार्थियों अब हम जो हमारे जो अंश है उस अंश के अंतर्गत जो पद आए हैं उन पदों की ओर अग्रसर होते हैं और उन्हें जानते हैं। देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर सर्वप्रथम हमारे पास में पद क्या है, उत्थाय। उत्थाय से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों, उठकर। उद, स्था और ल्यप, यहाँ पर विद्यार्थियों उद उपसर्ग है, स्था धातु है और ल्यप प्रत्यय है। सर्वे, सर्वे से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों, सभी। यहाँ पर सर्व शब्द है, पुल्लिंग का है और प्रथमा विभक्ति और बहुवचन है। भिल्लानाम, भीलों के, यहाँ पर भिल्ल शब्द है, पुल्लिंग का है विद्यार्थियों, उसके षष्ठी विभक्ति और बहुवचन में क्या रूप बनता है, भिल्लानाम। प्रतापः, प्रताप, प्रताप शब्द विद्यार्थियों पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति और एक वचन का यह रूप है। अस्ति, अस्ति से क्या तात्पर्य है, यहाँ पर अस धातु है, लट लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन। त्वम, त्वम से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों, तुम, युष्मत शब्द का है और प्रथमा विभक्ति और एक वचन है, त्वम। दृक्ष्यामः, देखेंगे, दृश्य धातु है, दृट लकार है और उत्तम पुरुष का बहुवचन है, दृक्ष्यामः। इस प्रकार से विद्यार्थियों जो हमारा अंश था उस अंश के हमने जो संस्कृत व्याख्या है उसको भी जाना और अंत में इस अंश के अंतर्गत जो पद आए थे उन पदों के परिचय को जाना है। अब विद्यार्थियों जो अगला अंश है उसको जानने के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।